हेलो एवरीवन। एमएस वर्ड के पिछले वीडियो में रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम होने की वजह से वह वीडियो अचानक से रुक गई थी। अगले वीडियो में हम उसके आगे से शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में पेज बॉर्डर हम लोगों ने डिज़ाइन टैब में वाटर मार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर, हमने तीनों ऑप्शंस के बारे में समझा था, जिसमें से हम लोगों ने वाटर मार्क और पेज कलर दोनों ऑप्शन के बारे में लिख भी लिया था। पिछले वीडियो में पेज बॉर्डर के ऑप्शन को बताने के बाद वह वीडियो अचानक से रुक गई, बंद हो गई, इसलिए हम उसके ऑप्शंस को लिख नहीं पाए। इस वीडियो में उसके जो स्टेप्स हैं और उसके बारे में ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ से उसके बारे में लिख सकते हैं और उसके आगे से हम लोग अब शुरू करते हैं। तो ये पूरा पेज बॉर्डर किस तरीके से पैराग्राफ के ऊपर पेज बॉर्डर अप्लाई किया जाता है, टेक्स्ट के ऊपर पेज बॉर्डर अप्लाई करने के स्टेप्स क्या हैं, एंटायर डॉक्यूमेंट के ऊपर पेज बॉर्डर अप्लाई करने के स्टेप्स क्या हैं और शेडिंग को अप्लाई करने के स्टेप्स क्या हैं, ये यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। अब अगला हमारा टैब है लेआउट टैब। लेआउट टैब में हम लोग पेज के लेआउट के बारे में जानेंगे, जैसे उसके मार्जिन के बारे में, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं। लेआउट टैब का जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है कि जैसे किसी भी पेज पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से, टॉप से और बॉटम से कुछ जगहों को हम छोड़कर तब लिखते हैं ताकि हम एक पर्टिकुलर मार्जिन में अपने काम को कर सकें। हम अपने एमएस वर्ड में भी उस मार्जिन को अप्लाई कर सकते हैं। मार्जिन को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक मिनट। मार्जिन को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम जाएंगे लेआउट टैब में। तो अभी आप यहाँ पर देखिए कि ऑटोमेटिकली अभी हमारे पेज बाय डिफ़ॉल्ट इतने मार्जिन्स दिए गए हैं, यानी टॉप से इतने जगहों को छोड़ा गया है, लेफ्ट हैंड साइड से ये जगह छूटे हुए हैं, राइट हैंड साइड से इतने जगहों को छोड़ा गया है और बॉटम से भी। हम इस मार्जिन को चाहें तो चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक। क्लिक करेंगे लेआउट पर, क्लिक करेंगे मार्जिन्स ड्रॉप बटन पर। यहाँ हमें कुछ प्री डिफाइंड मार्जिन्स दिए हुए हैं, हम चाहें तो इसके अलावे भी हम अपने मार्जिन को चेंज कर सकते हैं। हम क्लिक करेंगे कस्टम मार्जिन्स पर। कस्टम मार्जिन पे क्लिक करते ही पेज सेटअप नाम का एक हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर हम टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट, हम इन चारों मार्जिन में हम कुछ चेंज कर सकते हैं। जितना चेंज करेंगे उस मुताबिक हमारा मार्जिन कम या ज़्यादा होते जाएगा। जैसे अभी हमारा टॉप पर देखिए 2.54 सेंटीमीटर है, हम इस मार्जिन को कम करके सपोज कर देते हैं 1। तो 1 पे क्लिक करते हैं और हम क्लिक करते हैं ओके पर। तो देखिए जो हमारा मार्जिन है वो ऑटोमेटिकली कम हो गया। फिर से जाते हैं कस्टम पे क्लिक करते हैं और अगेन यहाँ पे कर देते हैं 2.54 और क्लिक कर देते हैं ओके पर। तो देखिए अगेन हमारा मार्जिन यहाँ से ये बढ़ जाएगा। ठीक वैसे ही हम लेफ़्ट, राइट और बॉटम, हम इस मार्जिन को भी अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंज कर सकते हैं और अगर ज़रूरत ना हो तो डिफ़ॉल्ट मार्जिन ही छोड़ देना बेहतर होता है, क्योंकि वो पहले से ही प्री असाइंड है। इसमें अगला हमारा ऑप्शन दिख रहा है हमें, ये गटर और ये गटर पोजीशन। ये गटर और गटर पोजीशन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। जैसे जब कभी हम लोग कोई बुक खरीदते हैं और उस बुक को बाइंड करने के लिए दुकान पर देते हैं, तो अक्सर ये समस्या हर किसी के साथ आती होगी कि बाइंड करने के बाद जब भी हम बुक को पढ़ने के लिए ओपन करते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड के टेक्स्ट को पढ़ने के लिए फिर हमें अपने बाइंड को थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ता है, क्योंकि वो टेक्स्ट के ऊपर ही बाइंड हो चुका होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाइंड करने के लिए बुक में एक्स्ट्रा स्पेस लेफ़्ट हैंड साइड में नहीं छोड़ी गई होती है। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में भी सपोज हमने ये मार्जिन 2.54 ले लिया है, सपोज ये हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं या कोई बुक तैयार करते हैं, इसका हम प्रिंट निकालते हैं और प्रिंट निकालने के बाद हम इसे बाइंड करने को दे देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि चूंकि स्पेस ये बहुत ज़्यादा नहीं है तो कुछ टेक्स्ट हमारे लेफ्ट हैंड साइड के वो बाइंड में ही आ जाएंगे। फिर इनको पढ़ने के लिए हमें उस बाइंड को स्ट्रेच करना पड़ता है। तो गटर का इस्तेमाल किया जाता है उसी बाइंडिंग स्पेस को स्पेसिफाई करने के लिए, बाइंडिंग स्पेस को छोड़ने के लिए। जैसे अभी देखिए आप प्रीव्यू में देखिए कि ये सिंपली स्पेस दिया गया है। अब हम जैसे ही इस गटर के मार्जिन को बढ़ाना शुरू करेंगे, आप यहाँ से भी देखिएगा कि कुछ स्पेस यहाँ पर छूटना शुरू होगा। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड से जैसे जैसे हम लोग स्पेस को बढ़ा रहे हैं, हमने कर दिया 2 सेंटीमीटर, तो देखिए जो पर्टिकुलर स्पेस है ये भी छोड़ा हुआ है। हम क्लिक करते हैं ओके पर, तो देखिए जो हमारा टेक्स्ट है वो यहाँ आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि मार्जिन तो हमारा 2.54 ही है,
2.5 फॉर मार्जिन के अलावे 2 सेंटीमीटर का जो स्पेस है वो छोड़ा गया है उस बाइंडिंग के लिए, यानी कि बाइंड होने के बाद भी जब हम बुक को ओपन करें तो उस पर्टिकुलर मार्जिन के बाद हमें अपना ये टेक्स्ट दिखना शुरू हो, यानी जो ये टेक्स्ट है वो उस बाइंड के ऊपर न चढ़ जाए। तो गटर का ये पर्पस होता है कि बाइंड करने के लिए अपने बुक को हम कुछ स्पेस यहाँ पर छोड़ना चाहते हैं। गटर पोजीशन, ये बाइंड का पोजीशन हम लोग 2 स्पेसिफाई कर सकते हैं, या तो लेफ्ट या तो टॉप। ये देखिए लेफ्ट या टॉप, अगर हम टॉप करते हैं तो ये पोजीशन हमारे टॉप में आ जाएंगे, तो देखिए टॉप से हमारा उतना जगह छूट जाएगा और फिर हमारा स्पेस वो रह जाता है, ताकि हम टॉप पर भी अगर बाइंड करें तो इस टेक्स्ट के ऊपर हमारा वो बाइंड ना आ जाए। तो गटर का मतलब होता है कि अपने डॉक्यूमेंट को बाइंड करने के लिए हम जो स्पेस को छोड़ते हैं, हम जो स्पेस को वैकेंट करते हैं, वो हमारा गटर पोजीशन होता है। हम इसे 0 कर देते हैं क्योंकि अभी हमें अपने डॉक्यूमेंट को बाइंड नहीं करना है, तो हम इसे 0 कर देते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो ये था हमारा मार्जिन। तो मार्जिन का इस्तेमाल होता है, हम अपने पेज के चारों तरफ कुछ स्पेस को छोड़ते हैं ताकि हम एक पर्टिकुलर मार्जिन में ही अपने टेक्स्ट को लिख सकें। और गटर का इस्तेमाल होता है अपने बुक को बाइंड, अपने डॉक्यूमेंट को बाइंड करने के लिए हम कुछ स्पेस को छोड़ना चाहते हैं तब। आइए हम इसके बारे में लिख लेते हैं। तो मार्जिन्स, इट इज़ द एक्स्ट्रा स्पेस लीव फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ द डॉक्यूमेंट ये एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं जो हम डॉक्यूमेंट के चारों तरफ से हम लोग छोड़ते हैं। स्टेप्स टू अप्लाई मार्जिन, क्लिक ऑन लेआउट टैब। जो लोग MS ऑफिस 2013 से प्रीवियस वर्जन यूज़ कर रहे होंगे 7 या 10, तो उन्हें ये डिज़ाइन टैब नहीं मिलेगा, बल्कि डिज़ाइन टैब के जो ऑप्शंस हैं वाटर मार्क, पेज कलर, बॉर्डर्स, ये वगैरह उन्हें लेआउट टैब में ही मिल जाएगा। डिज़ाइन टैब ऑफिस 2013, 16 या उसके आगे के वर्जन्स में हमें मिलेगा। क्लिक ऑन मार्जिन्स ड्रॉप बटन, क्लिक ऑन कस्टम मार्जिन, ए पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। Specify the margin from top, bottom, left and right as per your requirement. Click on OK। तो ये सिंपल स्टेप्स हुए मार्जिन को अप्लाई करने के। अब इसमें हमारा एक ऑप्शन आता है गटर। इट इज़ द extra space leave for the binding of the document। ये डॉक्यूमेंट को बाइंड करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस हमें जो हम लोग छोड़ते हैं वो हमारा गटर होता है। स्टेप्स टू स्पेसिफाई गटर। तो इतने ऑप्शंस तो स्टेप्स हमारे बिल्कुल कॉमन होंगे। और उसके बाद आते हैं हम लोग स्पेसिफाई the gutter margin, select the gutter position। ये पोजीशन 2 होता है, that is लेफ्ट और टॉप, या तो लेफ्ट होगा या तो टॉप होगा। और फिर क्लिक ऑन ओके, फिर हम लोग ओके पर क्लिक कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपने मार्जिन को या गटर मार्जिन को हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। इसमें अगला हमारा ऑप्शन है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने पेज को या तो पोर्ट्रेट मोड में रखने के लिए या लैंडस्केप मोड में रखने के लिए, अपने पेज के मोड को चेंज करने के लिए। पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि हाइट ज़्यादा होगा और विड्थ कम होगा, जो नॉर्मली हम लोग अपने पेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा पोर्ट्रेट मोड है। जैसे हम क्लिक करेंगे लैंडस्केप पर, तो देखिए लैंडस्केप में क्या होता है कि विड्थ ज़्यादा हो जाता है और हाइट कम हो जाती है। यानी पोर्ट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है जब हमें अपने पेज के हाइट को ज़्यादा, विड्थ को कम रखना हो, और लैंडस्केप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हमें अपने पेज के विड्थ को ज़्यादा रखना हो और हाइट को
कम रखना हो, उसके केस में हम लोग लैंडस्केप का इस्तेमाल करते हैं। तो ओरिएंटेशन दो तरीके के होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। यहाँ आप देखिए प्रीव्यू में भी देख सकते हैं पोर्ट्रेट का प्रीव्यू कैसा है और लैंडस्केप का प्रीव्यू कैसा है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पेज पोर्ट्रेट मोड में होता है। तो ओरिएंटेशन का इस्तेमाल होता है, इट इज़ यूज टू चेंज द मोड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ओरिएंटेशन, it is used to change the mode of the document. There are two types of orientation, पहला portrait और दूसरा landscape. Steps to apply और select orientation. Click on layout tab and select click on orientation drop button and select either portrait और landscape. सिंपल। अगला हम लोग का है साइज़। साइज़ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने पेज साइज़ को स्पेसिफाई करने के लिए। जो हमारे पेज हैं वो वेरियस साइजेस में आते हैं, यहाँ दिख रहा है ऑप्शन में लेटर, लीगल, एग्जीक्यूटिव, A4, A5, एनवेलप, ऐसे हमारे बहुत सारे पेज के साइजेज होते हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड पेज साइज होता है वो होता है A4 साइज़, जो हमारे लोग का पेज का स्टैंडर्ड होता है। तो अगर हम अपने पेज के साइज़ को A4 के, बाय डिफ़ॉल्ट A4 ही होता है साइज़ सेलेक्ट किया हुआ, अगर A4 के अलावे किसी और साइज़ में हमें अपने पेज को सिलेक्ट करना हो तो हम लेआउट पे क्लिक करेंगे, साइज़ ड्रॉप बटन पे क्लिक करेंगे और जिस साइज़ के पेज को हमें सिलेक्ट करना हो वो साइज़ यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हम इसे A4 ही छोड़ देते हैं। साइज़, इट इज़ used to change the size of the पेपर और पेज, वही पेपर या पेज के साइज़ को चेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप्स टू चेंज द साइज ऑफ द पेज, क्लिक ऑन लेआउट टैब, क्लिक ऑन साइज ड्रॉप बटन, सेलेक्ट योर रिक्वायर्ड पेज साइज। जो भी पेज साइज है उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे और हमारा पेज साइज ऑटोमेटिक चेंज हो जाया करेगा। अगला हमारा ऑप्शन है कॉलम्स। कॉलम्स का इस्तेमाल किया जाता है अपने नॉर्मल टेक्स्ट को वेरियस कॉलम्स में चेंज करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है। आमतौर पे अगर आप न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा तो न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि जो भी न्यूज़ लिखी होती है वो कॉलम्स में लिखी होती है। फॉर एग्जांपल मैं वो करके दिखाता हूँ। सपोज ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये अभी सिंपल ये हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, पूरे लाइन में लिखा हुआ है। हम चाहते हैं हम इस टेक्स्ट को वेरियस कॉलम्स में चेंज कर दें। सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद लेआउट टैब पर जाएंगे, कॉलम्स पे जाएंगे। अब यहाँ हमें देखना होता है कि कितने कॉलम में चेंज करना है। सपोज हम इसे 3 कॉलम में चेंज करते हैं तो 3 पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो टेक्स्ट हम लोग का ये कॉलम में चेंज हो गया है। जिस तरीके से हमारा ये न्यूज़पेपर में होता है उस तरीके से इस कॉलम में हमारे टेक्स्ट भी चेंज हो चुका है। तो कॉलम्स का इस्तेमाल किया जाता है अपने नॉर्मल टेक्स्ट को अगर हम कॉलम्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसे कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं लेआउट टैब में कॉलम्स में जाकर। तो जो बहुत सारे इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, जिस ऑप्शन का हम इस्तेमाल करना चाहते हैं हम उस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए क्लिक करेंगे मोर कॉलम्स में। मोर कॉलम्स में जाने के बाद हम यहाँ पर अपने नंबर ऑफ़ कॉलम्स को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे उस ऑप्शन पर 3 तक दिया हुआ था, हम इसे जितना चाहे उतना यहाँ से नंबर ऑफ़ कॉलम्स को हम लोग बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। तो अभी जहाँ पर हम इसे कर देते हैं 4 कॉलम्स कर देते हैं। देखिए ये जो टेक्स्ट हमारा ये 4 कॉलम्स में चला गया। अब इसके बीच का जो स्पेस है हम चाहते हैं हमारा ये स्पेस भी कम हो जाए। तो कॉलम्स पे जाएंगे, मोर कॉलम्स पे जाएंगे और देखिए यहाँ पे स्पेसिंग है, ये विड्थ है हमारा ये और ये हम लोग का स्पेसिंग है। हम इस स्पेसिंग को ही कम कर देते हैं। तो हम स्पेसिंग को हमने ये ऐसे यहाँ पर आकर कम कर दिया। जितना भी हमारा कॉलम है सभी को हम ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो हम लोग का बीच का स्पेस है ये स्पेसिंग भी हम लोग का ये कम होते जा रहा है। तो इस तरीके से हम अपने कॉलम के
नंबर ऑफ़ कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम के स्पेस को कम कर सकते हैं, और कॉलम को अगर हमें हटाना हो तो सिंपली यहाँ पर 1 पे क्लिक कर देंगे तो वापस से हमारा ये नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कॉलम्स का इस्तेमाल किया जाता है अपने टेक्स्ट को वेरियस कॉलम्स में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में अगर आपने नहीं देखा होगा तो फिर से ध्यान दीजिएगा, न्यूज़पेपर उठाइएगा तो जो खबरें होती हैं वो कॉलम्स में ही छपी हुई होती हैं, ताकि कम से कम लाइन में उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सके। तो कॉलम्स, इट इज़ यूज्ड टू change the format of the text into columns। ये टेक्स्ट के फॉर्मेट को चेंज करके कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप्स टू अप्लाई कॉलम्स टू द टेक्स्ट। पहला, सेलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन लेआउट टैब, क्लिक ऑन कॉलम्स ड्रॉप बटन and select the required number of columns। you select the required number of columns। तो हम लोग लेआउट पे क्लिक करेंगे, कॉलम्स पे क्लिक करेंगे और जो जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स की हमें ज़रूरत होगी उतने नंबर ऑफ़ कॉलम्स को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। और स्टेप्स टू रिमूव कॉलम्स, select the text, click on layout tab, click on columns drop button and click on 1। यानी यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम सिंपली 1 पे क्लिक कर देंगे तो वो एक कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने कॉलम को मोर कॉलम के अप्लाई कर सकते हैं। और उसे रिमूव का मतलब ये नहीं कॉलम हट जाए, कॉलम तो रहेगा ही लेकिन वो मल्टीपल कॉलम से एक कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है। तो ये था हमारा कॉलम्स। अगला है हम लोगों का ब्रेक्स। तो देखिए ब्रेक्स के बारे में हम लोगों ने इंसर्ट टैब में ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, इन दो ऑप्शंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इंसर्ट टैब में जाने के बाद ये ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, तो बेसिकली जो यहाँ पे ब्रेक्स है वो वही है, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक को आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद हम लोग का है लाइन नंबर्स। लाइन नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए लाइन नंबर यहाँ देने के लिए कि कितने नंबर ऑफ़ लाइन्स यहाँ पर हैं, जिसका इस्तेमाल अमूमन बहुत ही कम ही होता है या नहीं के बराबर होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट में लाइन नंबर दे दें, तो लाइन नंबर देने के लिए हम क्लिक करेंगे लाइन नंबर पे। अभी नन पे है तो नहीं दिखेगा। लाइन नंबर पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यूअस पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए लाइन नंबर हमें यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। रिस्टार्ट ईच पेज, नाम से ही क्लियर है, हम चाहते हैं कि हर पेज पर लाइन नंबर 1 से शुरू हो तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। रिस्टार्ट ईच सेक्शन, हम चाहते हैं कि हर पैराग्राफ लाइन नंबर 1 से शुरू हो तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो लाइन नंबर का इस्तेमाल किया जाता है बस अपने लाइन नंबर को स्पेसिफाई करने के लिए, जिसका अमूमन बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। हाइफनेशन, हाइफनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। एक लाइन नंबर हटाने के लिए नन पे क्लिक कर देंगे। हाइफनेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं, सपोज यहाँ पर इससे हम कर देते हैं मान लीजिए हमने इसे जस्टिफाई किया हुआ है। हाइफनेशन का इस्तेमाल बेसिकली होता ये है, जैसे जब भी कभी हम लोग अपने कॉपी में कुछ लिखते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी अगर वर्ड काफ़ी बड़ा है, वर्ड की स्पेलिंग काफ़ी बड़ी है और वो राइट हैंड साइड मार्जिन में वो पूरी वर्ड अगर हम नहीं लिख पाते हैं, सपोज एक वर्ड में 8 अल्फ़ाबेट्स हैं और मार्जिन उतना ही है कि सिर्फ 3 अल्फ़ाबेट्स हम लोग लिख सकते हैं, तो 3 अल्फ़ाबेट लिखने के बाद हम एक हाइफन देते हैं और बाकी के 5 अल्फ़ाबेट्स को हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं। इसी प्रोसेस को हाइफनेशन कहा जाता है। ये डिस्प्ले करने के लिए ऐसा कोई वर्ड हमें यहाँ देखना होगा जो ज़्यादा स्पेस लिया हुआ हो। जैसे सपोज हम पहले लगाते हैं हाइफनेशन पर जाकर हम कर देते हैं ऑटोमेटिक, तो शायद ऐसा कोई वर्ड यहाँ पर हमें दिख जाए। हाँ ये देखिए,
जैसे ये देखिए प्रोवाइड्स, तो PRO लिखने के बाद एक हाइफन लगा हुआ है और बाकी का VIDES नीचे लिखा हुआ है। यही प्रोसेस हम लोग का हाइफनेशन होता है। तो हाइफनेशन का बेसिकली पर्पस ये है कि हम अपने मार्जिन को खाली नहीं छोड़ना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा मार्जिन पूरा भरा हुआ रहे, लेकिन हमारा जो स्पेलिंग है, जो वर्ड है, वो पूरा उसमें नहीं आ पा रहा है। तो कुछ वर्ड लिखने के बाद हम एक हाइफन दे देते हैं और बाकी के अल्फ़ाबेट्स को हम नीचे लिख लेते हैं। इसी प्रोसेस को हाइफनेशन कहा जाता है। तो हम अपने MS वर्ड में भी इसे प्रोसेस को लगा सकते हैं। अगर हटाना हो तो नन पे क्लिक कर देंगे, तो देखिए ये हाइफनेशन हट चुका है, यानी कि यहाँ पे इसने देखा है MS वर्ड ने कि ये वर्ड पूरा इस मार्जिन में नहीं आ सकता, तो उसने पूरे के पूरे वर्ड को ही नीचे लिख दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हाइफनेशन का इस्तेमाल हो, तो हाइफनेशन पे जाएंगे और ऑटोमेटिक पे हम लोग क्लिक कर लेंगे, तो वो यहाँ पर हाइफन दे देगा। तो ये प्रोसेस होता है हाइफनेशन का। इसमें अगला हम लोग का स्टेप है इंडेंट और स्पेसिंग। इंडेंट का इस्तेमाल हम लोगों ने होम टैब में भी देखा था। ये देखिए, ये था हम लोगों का डिक्रीज इंडेंट और ये था हम लोगों का इंक्रीज इंडेंट। तो इसका इस्तेमाल बेसिकली किया जाता था। यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं। हम चाहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से हमारा जो स्पेस है वो बढ़े, तो देखिए हम जैसे बढ़ाएंगे वो इंडेंट हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्पेस को बढ़ाने के लिए हम लेफ्ट के बढ़ाएंगे मार्जिन को, और घटाने के लिए हम उस मार्जिन को कम करके वापस 0 पर ले आएंगे। ठीक वैसे हम चाहते हैं कि राइट हैंड साइड से ही बढ़े, तो सिंपली हम इसे बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए राइट हैंड साइड से हमारा जो मार्जिन है वो बढ़ते जा रहा है, और घटाना हो हम कम करेंगे, तो देखिए मार्जिन हम लोग का ये ऑटोमेटिक कम होते चला गया। तो ये हम लोगों का होता है इंडेंट। स्पेसिंग होता है हमारे जैसे जो पैराग्राफ है। तो अभी देखिए कि जैसे हमने पैराग्राफ यहाँ पर चेंज किया, तो लाइन का स्पेसिंग देखिए कम है, लेकिन पैराग्राफ का स्पेस ज़्यादा है। इसी पैराग्राफ स्पेस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे स्पेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे सपोज हमने इसे सिलेक्ट कर लिया, हम इस स्पेस को बढ़ाते हैं 1 मिनट, तो ये देखिए जो स्पेस है ये बढ़ रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि लाइन का स्पेस उतना का उतना ही है, जो पैराग्राफ का स्पेस है बस वो बढ़ रहा है। हम वापस इसे कम करते हैं, तो देखिए जो स्पेस है ये हम लोगों का कम हो रहा है। 0 कर देने पर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 8 रहता है, तो इसे हम कोई छेड़छाड़ इसमें नहीं करेंगे, हम इसे वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे। लेकिन अगर हम पैराग्राफ स्पेस को बढ़ाना घटाना चाहते हैं, तो हम लेआउट टैब में स्पेसिंग में आकर इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था लेआउट टैब। ये जो स्टेप्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसके स्टेप्स को नहीं लिखवाते हैं, बाकी स्टेप्स हमने लिखवाए हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के टैब के बारे में, रेफरेंसेज, मेलिंग्स टैब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको डिज़ाइन और लेआउट टैब में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।